है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ऑपरेटर्स इन जावा, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्लो कंट्रोल या कंट्रोल फ्लो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फ्लो कंट्रोल होती क्या है। अगर मैं बात करूं फ्लो कंट्रोल की, तो नाम से ही पता चल रहा है एक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो भी यूज होता है उसका हम फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल में समझते हैं। तो मान लो आपने कोई प्रोग्राम बनाया, मान लो उस प्रोग्राम बना 2000 लाइन का। तो जो फ्लो कंट्रोल होता है वो फ्लो कंट्रोल डिसाइड करता है कि कौन सा लाइन के बाद कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा आपकी प्रोग्राम में। बेसिकली हम कह सकते हैं फ्लो कंट्रोल डिसाइड करता है आपकी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। मतलब जो फ्लो कंट्रोल है उसका दूसरा नाम है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो बेसिकली जो फ्लो कंट्रोल है यूज होता है रन टाइम में, क्योंकि रन टाइम में जब हम जावा की प्रोग्राम रन करते हैं तो उसी टाइम पर प्रोग्राम को चेक करी जाती है जेवीएम के द्वारा कि इस प्रोग्राम में क्या चीज़ मिसिंग है और क्या चीज़ होना चाहिए था। मेन मेथड से लेकर जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारे रन टाइम में चेक होते हैं। तो इसको चेक करने के लिए जो भी चीज़ें यूज होती है उसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। बेसिकली फ्लो कंट्रोल कंट्रोल करता है प्रोग्राम की फ्लो को कि इस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करा जाए। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन था फ्लो कंट्रोल के बारे में। तो ये जो फ्लो कंट्रोल है ये 3 तरीके के होते हैं: सिलेक्शन स्टेटमेंट, आइटरेटिव स्टेटमेंट और ट्रांसफर स्टेटमेंट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो चलिए देख लेते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट होती क्या है। तो अगर मैं सिलेक्शन स्टेटमेंट की बात करूं तो ये सिलेक्शन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं कुछ कंडीशन के आधार पर। तो मान लो आपने कुछ प्रोग्राम में कंडीशन डाला, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो एक पर्टिकुलर पार्ट एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होंगे। मतलब अगर हम इफ एल्स की बात करें तो आप सी और सी प्लस में पढ़े होंगे इफ एल्स। अगर नहीं पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर इफ का एक ब्लॉक होता है, एक एल्स का ब्लॉक होता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये कंडीशन का आधार है। अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो एक पर्टिकुलर पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा तो एक पर्टिकुलर पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं कंडीशन के आधार पर, दूसरे होते हैं कंडीशन को बिना आधार करके। मतलब जब कंडीशन फॉल्स होगा तो एक पर्टिकुलर पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो एक पर्टिकुलर पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। एक पर्टिकुलर पार्ट सिलेक्ट होकर एग्जीक्यूट होता है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट फर्दर 3 तरीके के हैं, एक है इफ एल्स और स्विच। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो है इफ। तो हम इफ एल्स और स्विच आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वो है इफ। तो चलिए देख लेते हैं इफ होती क्या है। मान लो इफ एक ब्लॉक है, तो इफ के अंदर कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इफ का जो ब्लॉक है कंट्रोल्स ब्लॉक के अंदर आएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कंट्रोल इस ब्लॉक के जो बाहर जो स्टेटमेंट होंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है इट इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। तो यहाँ पर क्या होता है, तो जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे जो कि ई ब्लॉक के अंदर है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इफ का जो सिंटेक्स होता है कैसे दिखता है। तो अगर मैं बात करूँ इफ ब्लॉक की सिंटेक्स की तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये होते हैं इफ स्टेटमेंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है इफ की बॉडी। तो हमको करना है क्या है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस इनपुट करना है। अगर ये कंडीशन चलेगा, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ का मतलब क्या होता है अगर, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो जो कंट्रोल होता है इस ब्लॉक के अंदर आएगा। इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर मान लो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट है, यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट है, जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे एग्जीक्यूट होंगे ये जो कंडीशन है ट्रू होने पर। तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा तो इफ ब्लॉक के अंदर कंट्रोल नहीं आएगा, सिंपल बाहर चला जाएगा। अगर बाहर कुछ स्टेटमेंट है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। मैं फिर से बता दूं, ये ई ब्लॉक है तो ई ब्लॉक की सिंटेक्स है ये। तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस इनपुट करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल ई ब्लॉक के अंदर आएगा। तो ई ब्लॉक के अंदर आके चेक करेगा कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है कि अगर स्टेटमेंट है तो उनको सिंपली एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये जो कंडीशन है ट्रू नहीं हुआ, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो जो कंट्रोल है ई ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, सिंपल आके बाहर की जो स्टेटमेंट होते हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था ई ब्लॉक का। तो इसको एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर मैं अपनी जो टेक्स्ट एडिटर उसको ओपन कर चुका हूँ, इसको एक बार सेव करते हैं। तो सेव मैंने कुछ इस तरह से करा, इफ स्टेटमेंट डॉट जावा। तो मैंने कुछ इस तरह से सेव करा इफ स्टेटमेंट डॉट जावा। तो ये हो गया हमारा फाइल का नाम जो कि जावा फाइल। तो यहाँ से हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा क्लास, तो ये हो गया क्लास कीवर्ड। तो क्लास के नाम और फाइल का नाम सेम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर करा जो भी क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होती है। तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट है, फाइल का नाम हम क्लास का नाम वही रखते हैं। मैंने करा इफ स्टेटमेंट। तो जब हम जावा की प्रोग्राम करते हैं तो मेन मेथड तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन करा मेन मेथड। मैंने करा पब्लिक स्टैटिक
वॉइड मेन, फिर हम करते हैं स्ट्रिंग की एरे, फिर args। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड की बॉडी। तो यहाँ से हम कोड लिखना शुरू करते हैं। हमको यहाँ पर करना क्या है, यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मैसेज कंसोल पे प्रिंट करवा रहा हूँ ताकि यूजर को शो हो मैसेज। तो मैंने पर system.out.println, मैंने यहाँ पर एक मैसेज इनपुट करा, तो जो कि है एंटर एनी नंबर। तो ये एक मैसेज है जो कि कंसोल पे शो होगा, एंटर एनी नंबर। तो यूजर जो नंबर एंटर करेगा, तो अगर आप चाहते हो यूजर से इनपुट करवाने के लिए नंबर को, तो यहाँ पर एक क्लास है जो कि स्कैनर क्लास, जिसकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा import java.util.scanner। तो ये स्कैनर क्लास वही अवेलेबल है java.util पैकेज में। तो स्कैनर क्लास की मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ताकि हम यूजर से इनपुट ले पाएँ। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। तो कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं ताकि हम कीबोर्ड से या सिस्टम से अपना वैल्यू इनपुट करा पाएँ। तो यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये जो sc ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है। तो यूजर सब इनपुट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा इंट n का मतलब कोई भी नंबर है, इंट n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट क्या है, नेक्स्ट इंट एक फंक्शन है जो कि यूज होता है इंटीरियर वैल्यू को इनपुट के हिसाब से लेने के लिए। वो जो sc ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। तो यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा वो आके n पे स्टोर होगा। तो यहाँ तक सिंपल है, हम इतनी कोड की मदद से यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, इफ़ जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा, इफ़ n स्मॉलर देन 10। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट डालता हूँ। मैंने करा system.out.println। तो मैंने कुछ इस तरह से करा, हाय वेलकम टू SGT, कुछ भी करते हैं। तो ये एक मैंने कुछ स्टेटमेंट करा कि system.out.println हाय वेलकम टू SGT। तो ये कब चलेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। मतलब मान लो यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा वो आके यहाँ पर स्टोर होगा n पर। ये फिर जो ये है, ये कंडीशन चेक होगा कि ये जो भी यूजर ने इनपुट करा, ये जो नंबर है 10 से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो हम ई ब्लॉक के अंदर आएंगे, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सिंपल सा था ई ब्लॉक की एक एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से करा system.out.println। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से करता बाय। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, इसको पहले समझते हैं। यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा वो आके n पे स्टोर होगा। फिर ये कंडीशन चेक होगा कि यूजर जो भी नंबर इनपुट करा ये 10 से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है मतलब यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर छोटा है तो यहाँ पर जो कंट्रोल है ई ब्लॉक के अंदर आएगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेगा, है वेलकम टू SGT। तो ये जो स्टेटमेंट है system.out.println बाय, ये हर बार एग्जीक्यूट होगा चाहे ई ब्लॉक का जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो या ना हो। अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो सिंपल ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आज आउटपुट शो होगा। अगर सेटिस्फाई हो रहा तो ये दोनों स्टेटमेंट आज आउटपुट शो होगा। इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो मैंने इसको सेव करा, Ctrl+S। तो यहाँ पर CMD ओपन करते हैं। तो जो CMD ओपन हो चुका है इसको एक बार कंपाइल करते हैं। मैंने करा javac, जो फाइल का नाम है if statement .java। तो ये बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, जो प्रोग्राम एरर फ्री है। इसको एक बार रन करते हैं। मैंने करा जावा इफ स्टेटमेंट, जो कि क्लास का नाम। तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है। तो मान लो मैंने एंटर करा 5, जो कि 10 से छोटा है, मतलब हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो ई ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट था वो शो हो रहा है वेलकम टू SGT। और जो हर बार जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा बाय, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। इसको एक बार और करते हैं। तो मान लो कुछ हम 10 से बड़ा नंबर करते हैं। मैंने यहाँ पर करा 15। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो सिंपल आउटपुट है वो बाय ही शो हो रहा है, क्योंकि जो भी हमने इनपुट करा वो 15 है, जो कि 10 से बड़ा है। यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो सिंपल यहाँ पर जो भी ई ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट थे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो सिंपल जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, जो सिंपल हमने ई ब्लॉक के बाहर रखा है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि बाय। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब हम ई ब्लॉक के अंदर आएंगे, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो सिंपल ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। मान लो मैंने यहाँ पर करा 5, तो हमने जो भी आउटपुट में देखा था यहाँ पर 5 करा था। ये जो 5 है आके इन पे स्टोर होगा। तो ये 5 फिर चेक होगा कि तो ये जो 5 है 10 से छोटा है या नहीं। बिल्कुल छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो कंट्रोल इसके अंदर आएगा। फिर ये वाला जो लाइन इसको चेक करेगा, तो हमको आउटपुट शो होगा, हाय वेलकम टू SGT।
तो सिंपल है। तो ये तो है सिस्टम डॉट आउट जो बाय, ये तो हमेशा एग्जीक्यूट हो गया स्टेटमेंट, इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैंने यहाँ पर एंटर करा 15, तो यहाँ पर चेक होगा जो 15 है 10 से छोटा है या नहीं। नहीं, बिल्कुल छोटा ही नहीं है, 15 जो है 10 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो कंट्रोल जो है इसका अंदर नहीं आएगा। तो सिंपल ये जो ये वाला स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाय, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल था, एक छोटा सा प्रोग्राम था आपको दिखाने के लिए कि इफ स्टेटमेंट काम कैसे करता है और इफ ब्लॉक में कंट्रोल काम कैसे करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।